नमस्कार। हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमन कुमार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी देश को अगले 25 सालों में विश्व गुरु बनाने के लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं। उनका मानना है कि 2047 तक, मतलब आज़ादी के 100 साल पूरे होने तक, भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे इतना मजबूत कर दिया जाए जिससे हर तरफ सिर्फ भारत का ही डंका बजे। इसी कड़ी में मेरा देश मेरी मिट्टी मेरा देश कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है पूरे देश में। आखिर क्या है उनकी परिकल्पना, इस पे आज चर्चा करेंगे हम। और इस चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान रहेंगे। पूर्व मंत्री और विधायक श्री सीपी सिंह जी, हम उनका स्वागत करेंगे। नमस्कार। और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कुमार सिंह जी, हम दोनों का स्वागत करेंगे। और चर्चा की शुरुआत हम सीपी सिंह जी से ही करेंगे। सर, ये जो अभियान है, प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, इसके पीछे जो क्या वजह आपको लगती है? और क्योंकि आप लोग इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, ये पूरे देश में चल रहा है और आप लोग इसके एक हिस्सा भी हैं, तो क्या विजन आपको लगता है? देखिए, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश पहले और देश के लिए हमारे लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है और आज भी सरहदों पर दे रहे हैं। उन वीरों शहीदों के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम चलाया। इसके तहत पूरे देश के अंदर 7,500 ब्लॉक्स हैं। सभी ब्लॉक्स के अंदर घर घर जाकर एक चुटकी मिट्टी, यदि कहीं मिट्टी नहीं है तो एक चुटकी चावल, यदि वो भी नहीं है तो 2 पत्ता तुलसी का जो पत्ता होता है उसको उसमें डालना था। और ये सारी चीज़ें एकत्रित हुआ। ये वीर शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि है। और अमृत महोत्सव समाप्त हुआ और उसी के अवसर पर अमृत वाटिका का निर्माण नई दिल्ली में हो रहा है। उस अमृत वाटिका में 7,500 ब्लॉक से लाई गई मिट्टियाँ वहाँ प्रत्येक गड्ढे में डाली जाएंगी और वहाँ पर वाटिका का निर्माण होगा। इस क्रम में जब हम लोग घर घर जा रहे थे तो लोगों के मन में बड़ी उत्सुकता थी, किस चीज़ के लिए हो रहा है। हम लोग जब समझाते थे कि आपके द्वारा दिया गया एक चुटकी मिट्टी का भी प्रयोग वहाँ पर होगा, तो उनको लगता था कि उनका भी स्वाभिमान है। अब क्या है कि जो वहाँ पर वाटिका तैयार होगा तो पूरे देश से जो मिट्टी एकत्रित किया गया है, तो सबों के मन में एक भाव पैदा होगा कि भाई नई दिल्ली में हमारे घर का मिट्टी का भी प्रयोग वहाँ हुआ, ये वाटिका उसी का है। तो इस प्रकार से पूरे देश के अंदर एक तरह से एक ऐसे वातावरण का निर्माण किया गया कि कहा गया है ना कि देश में अनेकता है लेकिन एकता है। तो सबों के मन में एक भाव पैदा हुआ है कि मोदी जी कुछ कर रहे हैं। क्योंकि शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि देने का भी एक यह अच्छा अवसर था। अब इसके माध्यम से और क्या हुआ है, प्रत्येक एरिया में आप जाएंगे तो वहाँ पता चलेगा कोई न कोई शहीद हुआ है, तो उसके नाम का शिलापट। उसी प्रकार से कहीं जगह मिला तो वहाँ एक छोटा मोटा भी वाटिका का निर्माण। यदि जगह नहीं है तो उसके लिए अलग अलग स्थानों पर पौधा लगाने का काम, ये सारे देश के अंदर हुआ है। इसकी संख्या भी है जो रिपोर्टिंग है। मतलब ये देश एक व्यक्ति से एक मतलब नहीं बना है, कोई एक चीज से नहीं बना है, मतलब एक कॉन्सेप्ट यही है मुझे लगता है। अब बिल्कुल कंसेप्ट यही है कि जब हम अमृत महोत्सव मनाए,
आज़ादी के 75 साल के अवसर पर कई कार्यक्रम हुए। ये खास करके मेरी माटी मेरा देश जो कार्यक्रम है, ये हमारे वीर शहीदों के प्रति श्रद्धा सुमन है, श्रद्धांजलि है। प्रदीप जी, क्योंकि देश जो है अमृत काल की तरफ जा रहा है, और अमृत काल में जाने से पहले प्रधानमंत्री जी ने जो है वो पंच प्राण का एक नारा दिया, कॉन्सेप्ट दिया था। अगर आपको याद होगा कि 15 अगस्त के अवसर पे उन्होंने उसका जिक्र किया था। तो ये पंच प्राण कैसे देश को मजबूत करेगा, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, जब हम मेरी माटी मेरा देश अभियान की जब हम बात करते हैं, तो भारत जो है वो आज पूरे विश्व को राह दिखाने वाला देश है। और कालक्रम में जब हमारे ऊपर, भारतवर्ष के ऊपर कई सारे ऐसे आक्रमण हुए, और बार बार जो विदेशी विचारधारा है उसने भारत के स्वाभिमान को कुचलने की हमेशा कोशिश की। भारतीयों को आपस में लड़ाया गया, कहा गया कि ये एक राष्ट्र नहीं था, ये छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ एक देश था। तो जो राष्ट्र प्रथम की बात जब हुई और कहा गया कि नहीं, समर्थ भारत, सशक्त भारत की जब बातचीत हुई, तो इस तरीके के जो अभियान है ये स्वाभिमान जागृत करते हैं। और ये जो पंच प्राण का जो तत्व है, ये स्वाभिमान, कहा गया कि जिसमें न निज देश निज गौरव का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा और मृतक समान है। तो जब राष्ट्र के स्वाभिमान को जब हम जागृत करते हैं, एक साथ जब पूरा राष्ट्र उठता है, और आप देखेंगे कि कई ऐसे मौके आए हैं इस देश में। अभी 2 वर्ष 3 वर्ष पहले जब कोरोना का एक मौका आया था, उस वक्त जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बहुत विकट परिस्थिति में पूरे देश को एकजुट किया, देश उनकी तरफ देखता था। ऐसी विकट परिस्थिति में एक अभिभावक की तरह उन्होंने आगे बढ़ कर के लोगों को एकजुट किया, लोगों को एक मंच पर इकट्ठा किया। और यही नहीं, भारत ने आगे बढ़ कर के पूरे विश्व को, ऐसे कई सारे देशों को जो है वो यहाँ से टीके की आपूर्ति की। तो ये तो बहुत ज्वलंत उदाहरण है। तो जो देश का जो मूल तत्व है, हमारे देश में जिस प्रकार की चीज़ें हमारे पास हैं, जो हमारा इतना बड़ा श्रम शक्ति हमारे देश में है, तो ये स्वाभिमान जागृति करना ये बहुत महत्वपूर्ण जो है वो कार्य था। और स्वाभिमान की बात सर, इस जो पंच प्राण का जो कॉन्सेप्ट है इस कार्यक्रम के तहत, उसमें जो फर्स्ट है वो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो हमारे शहीद हैं उनको सम्मान देना। आप अभी बात भी कर रहे थे कि जब हम लोग गांव में जा रहे हैं कार्यक्रमों के दरमियान या कहीं दूसरे जगहों पे जा रहे हैं, तो पता चल रहा है कि इस गांव से भी कोई शहीद हुआ था जो देश के खातिर, आज़ादी की लड़ाई में या फिर जो हमारे दुश्मनों के साथ जो लड़ाई हुई आज़ादी के बाद उस युद्ध में। लेकिन उसको लोग भूल गए या नहीं जानते हैं। तो ऐसे लोगों को भी सम्मान मिल रहा है। आप क्योंकि मंत्री जब थे तो परमवीर अल्बर्ट एक्का की मिट्टी उसी वक्त, क्योंकि उनकी समाधि झारखंड में नहीं थी वो, तो वहां से मिट्टी लाया गया। तो उसकी कुछ यादें हुई, कैसे आप लोगों ने वो काम करवाया था? और देखिए, अमूमन होता क्या है कि देश के अंदर शहीद होने वालों की संख्या कम नहीं होती है। आए दिन जब आप अखबार पढ़ेंगे, टीवी देखेंगे, तो जम्मू कश्मीर में शहीद होते हैं आतंकवादियों के हाथों। तो 1971 के भारत पाक युद्ध में अल्बर्ट एक्का ने बहादुरी के साथ मुकाबला किया और वो शहीद हुए। लांस नायक के रूप में काम कर रहे थे। तो आज हमारे गुमला के मिट्टी के वो व्यक्ति हैं, झारखंड के व्यक्ति हैं। तो होता क्या है कि लोग भूल जाते हैं। शहीदों को भूला नहीं जा सकता। और शहीद परिवार को हम लोग कोई भूलते हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध करते हैं। तो शहीद परिवार को सम्मान देना और वहाँ की मिट्टी को नमन करना। कई बार हम लोग यही सोचते हैं कि ऐसे माता पिता धन्य है जिन्होंने जन्म दिया, वो मिट्टी धन्य है जहाँ पर उनका जन्म हुआ। तो ऐसे व्यक्ति को सम्मान देना, तो सम्मान देने की बात नहीं हो रही थी। हम लोग अखबारों में पढ़ते थे कि उनकी पत्नी बेहाल है, बड़ी दुर्व्यवस्था में है,
तो हम लोगों ने एक पहल किया, वहाँ की मिट्टी को भी लाया, उनको सम्मान देने का भी काम किया। तो ये काम अभी मोदी जी के नेतृत्व में हुआ कि जहाँ जहाँ भी ऐसे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिन्होंने अभी हमारा बलिदान दिया है, तो ऐसे लोगों को सम्मान करना। फिर समाज के अंदर बहुत ऐसे लोग हैं जिनके कारण समाज में एक अच्छे विचार पैदा होते हैं, शिक्षा के होते हैं, ऐसे लोगों को भी हम लोगों ने सम्मानित किया। साथ ही किसी गांव में स्कूल है तो हम लोगों ने उसको नाम का शिलापट लगाया ताकि लोगों को याद रहे कि ये व्यक्ति कंट्रीब्यूट किया था, इस व्यक्ति इस गांव का रहने वाला था, इस शहर में यहाँ का रहने वाला था और इसने अपने आप को कुर्बानी दिया है, देश की रक्षा के लिए कुर्बानी दिया है। देखिए होता क्या है भाई, मरने वाले तो ऊपर से आया है कि हर व्यक्ति जो पैदा लिया है उसको मरना है, लेकिन एक शहीद होना, देश के लिए शहीद होना, ऐसे लोगों के प्रति एक भाव मन के अंदर ये हर व्यक्ति के रग रग में बसे। कितना दुखद है सर कि प्रधानमंत्री जी ने ये इनिशिएटिव लिया है और इस वजह से जो है कई शहीदों के नाम फिर से पुनर्जीवित हो रहे हैं, उनको सम्मान मिल रहा है, लेकिन आज़ादी के बाद से अब तक नहीं हुआ था। तो अपने आप में ये बड़ा दुखद है। नहीं नहीं बिल्कुल, देखिए मैं फिर कह रहा हूँ ना, ये पता नहीं दुर्भाग्य है इस देश का। और इसी कारण से आप जब दिल्ली में जाएंगे तो दिल्ली में देखेंगे कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा एक, उसका नाम क्या दिया है मुझे ध्यान से उतर रहा है, जहाँ पर सारे शहीदों के नाम जी युद्ध स्मारक जो बनाए की पट्टिका लगी हुई है। जी जी। उसी प्रकार आप रांची में यदि आप जाएंगे बूटी मोड़ पर जी जी। तो वहाँ भी युद्ध स्मारक आपका बना हुआ है। तो जब युद्ध स्मारक का लगता है, हम लोग किसी दूसरे देश में जाते हैं, अभी घाना में गया था, तो घाना में मैं जब आ रहा था जा रहा था तो रास्ते में ही सिमेट्री पढ़ रहा था, तो उसमें लिखा हुआ था मिलिट्री सिमेट्री, यानी जो वहाँ के मिलिट्री वाले थे उनका वो कब्र था। आप चले जाइए इसी कांटा टोली में जी, अभी तो आप वहाँ पर अभी भी देखे मिलिट्री लोग का। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि वैसे लोग जो हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान दे दी, हमारी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, और हम लोग का तो मानना है कि भाई देश सुरक्षित है, सब सुरक्षित है, हम सुरक्षित है। ये जी जी आपने सही कहा। इसी से एक दूसरा भी बहुत महत्वपूर्ण पहलू जो पंच प्राण का वो है कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो गुलामी के दास्ता के जो प्रतीक हैं उनको खत्म हम करेंगे, अगले कुछ वर्षों में उन्होंने टारगेट दिया है और इसकी शुरुआत हो भी गई है। जब पूरे देश ने पूरी दुनिया ने देखा कि जो संसद भवन जो आज़ादी से पहले का था, एक तरह से वो प्रतीक था अंग्रेजों का, और जब नया संसद भवन वो भी रिकॉर्ड टाइम में बना, प्रधानमंत्री जी के साथ जो है सभी सांसद गए, प्रवेश हुआ, जो बड़ा कार्यक्रम था। कैसे आप मानते हैं कि समाज को क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इससे कि कैसे गुलामी के प्रतीकों को खत्म करके अपने नए प्रतीक गढ़ने की जो काम शुरू की गई है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए नायक यही तो करते हैं, जब आप गुलामी के किसी प्रतीक को देखते हैं और बार बार अगर किसी नई पीढ़ी को अगर ये बताया जाए कि आप गुलामी के एरा में थे, आप उस युग में थे जब आप किसी के द्वारा नियंत्रित होते थे, कोई आप पे जो है वो कोई संप्रभु, कोई दूसरा राष्ट्र था वो आपको नियंत्रित करता था, आप उसकी गुलामी में रहते थे, तो उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, बड़ा एक प्रभाव पड़ता है। भारतवर्ष जब ब्रिटेन का उपनिवेश जब था, उस वक्त का जो कालक्रम रहा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान, उस लगभग 200 साल में ऐसे कई सारे मॉन्यूमेंट्स खड़े किए अंग्रेज़ों ने इस देश के भीतर में, जो याद दिलाते हैं गुलामी का। आज भी कई शहरों में जहाँ जो उनका जो है शासन रहा, वहाँ ये दिखता है पूरी तरह से।
तो नई पीढ़ी में स्वाभिमान जागृत करने की इस अभियान का जो मकसद है कि एक तो जैसी चर्चा हुई कि जो शहीदों के बारे में, वैसे अनाम शहीदों को खोज करके निकाला गया, उनकी दास्तान आज जो है वो नई पीढ़ी जो है वो जान रही है। तो इस प्रकार के जो मॉन्यूमेंट्स, जैसे संसद भवन की बातचीत की, तो जब भी उस प्रतीक को देखा जाता था तो ऐसा कहा जाता था कि ये जो है वो उन लोगों के द्वारा बनाया गया है जिन लोगों ने हम लोगों पे राज किया, और राज ही नहीं किया, जुल्म किए, हमारे जो नागरिक अधिकार थे उनका हनन हुआ, और बड़े लंबे समय तक लड़ाई के बाद, एक बड़ा आंदोलन होने के बाद, कई स्तर से नरम दल, गरम दल, कई लंबा एक संघर्ष होने के बाद जब भारत जब आज़ाद हुआ, तो आज़ादी के साथ ही ये गुलामी के जो प्रतीक थे उनको समाप्त करना था, चाहे वो नाम की बात हो। और आप अंग्रेज़ों की ही गुलामी नहीं लें, आप इस देश में मुग़लों का एक बड़ा शासनकाल रहा है, उस दौरान भी जो इस देश के जो प्रतीक थे, जो इस देश का जो मिट्टी थी, इस देश का जो कल्चर था, इस देश की जो संस्कृति थी, उसको नष्ट करने की कोशिश की गई। तो आप जब गुलामी के प्रतीक को जब हटाएंगे तो आप देखेंगे कि नामों को लोग सहज तरीके से बोलते हैं कि नाम बदलने से क्या होगा, बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम गुलामी से जुड़े हुए प्रतीकों को हटाते हैं, अपने प्रतीक गढ़ते हैं, और नए प्रतिमान जो हैं वो जो नायक होते हैं, जिनकी सोच जो है वो जिस तरीके से बातचीत हो रही कि आज से अमृतकाल के बाद जब 25 साल आगे का भारत, तो उसकी जब बातचीत हम करेंगे और सशक्त तरीके से भारत जो है वो आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे बहुत मजबूती के साथ अपनी बात को रखता है। उस मजबूती को रखने के लिए जो कलेबर चाहिए, तो वो एक नायक जो है जो आगे की जानकारी रखता हो, आगे के बारे में सामर्थ्य रखता हो, वही ऐसा कर सकता है। असली विजनरी लीडर का काम भी यही है। तो सर एक चीज़ और है, वो बहुत महत्वपूर्ण भी है, और अभी जो वर्तमान विश्व का जो परिदृश्य है उसमें भी हमारे सभी नागरिकों को उस पर ध्यान रखना चाहिए। वो है पंचप्राण में, इस अभियान में, कि एकता, राष्ट्रीय एकता की बात। किसी न किसी वजह से हमारे देश में जो है कुछ लोग, हालांकि हर भारतीय जो है हमारा, उसके लिए राष्ट्र सबसे प्रथम है, लेकिन इस अवधारणा को कभी कमज़ोर न किया जाए और मजबूत किया जाए। और क्योंकि पूरी दुनिया के देश, अब कई देश हमसे जलते भी हैं, कई हमारे दोस्त भी हैं, तो कई जलते भी हैं कि भाई ये इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, मोदी जी ने कैसे आर्थिक रूप से इसको इतना सशक्त कर दिया, पहले तो इतना परेशान था। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय एकता को और मजबूत किया जाए, उसके लिए क्या क्या हो सकते हैं सर? क्या आप सलाह देंगे हमारे नागरिकों को? देखिए, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी बात तो यह होगी कि राष्ट्र प्रथम। जी। व्यक्ति से बड़ा राष्ट्र है, और इसके लिए हम में, आप में जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, विचार के नाम पर मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ राष्ट्र की बात आएगी सभी एक हैं, चाहे वो सत्ताधारी दल हो, विरोधी दल हो। दिक्कत कहाँ आ रही है कि अभी आप देख रहे होंगे, युद्ध होना अच्छी बात नहीं है जी, लेकिन जिस प्रकार से आज इजराइल और हमास के बीच, हमास एक आतंकवादी संगठन, और उसके कारण आप देखते होंगे, हम लोगों ने तो पढ़ा था कि इजराइल में बच्चा सैनिक का भूमिका में रहता है। वहाँ के जो नेतान्याहू हैं, उनका बेटा भी रणभूमि में गया। पूर्व प्रधानमंत्री जी भी वो रणभूमि में। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि साहब, ये है कि देश के लिए लड़ना, देश के लिए, वैसी स्थिति में भारत में रहने वाला प्रत्येक भारतवासी देश को प्रथम समझे। चूँकि यह देश है, तब आप यहाँ पर भोजन कर रहे हैं, रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सारी चीज़ें यहाँ सुविधा ले रहे हैं, लेकिन निष्ठा यदि देश के प्रति नहीं होगा तो ये बड़ा दिक्कत वाली बात है। इसलिए मोदी जी इस प्रयास में है कि सारे भारतीय एक स्वर से राष्ट्रवादी विचारधारा का हों, राष्ट्र प्रथम हो, राष्ट्र के लिए जिएंगे, राष्ट्र के लिए मरेंगे, ये भाव आपस में होना चाहिए। चाहे किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, वर्ण, व्यवस्था, अलग अलग विचार कुछ भी हो, लेकिन हम सब भारतवासी हैं।
जब ये भाव होगा तो मैं समझता हूँ कि हमारा भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता जी। तभी हम मजबूत भारत की परिकल्पना कर सकते हैं, क्योंकि दुश्मनों को लगता है कि विभिन्न धर्म जातियों में बटा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये आगे भी रहे, हम राष्ट्रीय स्तर पे जो है एकता हमारे है, तभी हम आर्थिक रूप से भी मजबूत होंगे। पता चला कि आप पैसा बहुत कमा लिए, हम बहुत अच्छे हो गए, नहीं हम में एकता नहीं है, तो कोई भी जो है वो उसका लाभ उठा सकता है। प्रदीप जी, ये जो अभियान है उसका ओवरऑल इम्पैक्ट, क्योंकि आप अखबार में काम करते हैं, विभिन्न जगहों पे आपका आना जाना होता है झारखंड के सुदूर क्षेत्रों में, क्या इम्पैक्ट देखते हैं, कितना जो है वो सफल ये अभियान है? देखिए, सफलता तो अभियान को राजनीतिक तौर से ज़्यादा इस प्रकार से देखना चाहिए कि एक जागरूकता समाज के भीतर आता है। जब कोई एक वैचारिक रूप से एक परिपक्व कोई कार्यकर्ता जो है वो आम लोगों के बीच में जाता है और सहज तौर पर जब वो अनुभव करता है, हम किसी की मिट्टी, ये जो जुड़ा हुआ जो ये चीज़ है, ये बड़ा मतलब भावनात्मक लगाव होता है। मिट्टी से जो लगाव है, आप उससे मिट्टी मांगते हैं, तो मिट्टी मांगने के साथ ही जुड़ाव, लोगों के मन में एक सवाल जो है, जैसा पूर्व मंत्री जी ने कहा कि सवाल पैदा होता है कि भाई आप हमारी मिट्टी क्यों ले रहे हैं। उनको बताना कि इस मिट्टी का उपयोग जो है वो अमृत वाटिका बनाने के लिए लेंगे। मिट्टी, चावल, तुलसी दल, ये हमारी संस्कृति से जुड़े हुए रूप हैं। और आपको याद होगा कि सरदार पटेल की जो प्रतिमा बनी है नर्मदा में, उसमें पूरे देश से लोहा इकट्ठा करके मंगाया गया। तो ये प्रयोग, इस प्रकार के जो प्रयोग है, लोगों को एक सूत्र में जोड़ने का काम निश्चित तौर पे एक सूत्र में जब जोड़ेंगे तभी तो भारत लोगों को लगेगा कि हमारा कंट्रीब्यूशन है। जी, हमारा कार्यक्रम भी अब खत्म करने का समय आ गया है। बस एक सवाल लेंगे, वो भी संक्षेप में। सीपी सिंह साहब, माने हमारे जो नागरिक हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगे, उन्हें कैसे सजग होना चाहिए कि ये समझना चाहिए कि ये देश सिर्फ एक कागज पे बना हुआ मानचित्र नहीं है, ये देश सुपर पावर है? नहीं, बिल्कुल, मैं तो सलाह क्या दूंगा जी, मैं आग्रह करना चाहूँगा, और आग्रह ये होगा कि हर व्यक्ति गर्व से कहे कि हम भारतीय हैं और भारत माता की संतान है, भारत माता पर गर्व है, और भारत माता हमारे विश्व के अंदर अपना पताका, जो हमारा तिरंगा है, वो स्वाभिमान के साथ लहराए। ये हर लोगों के मन में एक भाव होना चाहिए, और हमेशा यह भाव होना चाहिए कि भारत पूरे विश्व में सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है और गुरु की भूमिका में है। ये भाव लेकर चलेगा तो मैं समझता हूँ कि लोगों के अंदर जब ये भाव पैदा होगा तो भारत का एक अलग दृश्य पैदा होगा। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस देश के हर नागरिक को जो है वो अपने आप में ये जिम्मेवारी लेनी होगी, कैसे इस देश को जो है वो शिखर पे पहुंचाएं। और ये मेरी माटी मेरा देश सिर्फ अभियान नहीं है, एक तरह से देश के स्वाभिमान जगाने का एक वैचारिक पहल भी है, क्योंकि इसके जो पंच प्राण हैं वो अपने आप में बहुत ही विस्तृत अर्थ लिए हुए हैं। तो आइए आप भी इन पंच प्राणों के हिस्से बनिए, इसमें हिस्सेदारी निभाइए और इस देश को अगले जो 25 सालों में विश्व गुरु बनाने में, सुपर पावर बनाने में अपनी भूमिका निर्वहन कीजिए। आप दोनों हमारे इस कार्यक्रम में आए और बहुमूल्य बातें रखी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हमारा कार्यक्रम यहीं खत्म होता है, पूरी टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।